नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक है कॉमन इडियम्स फॉर एसएससी, बैंक एंड अदर एग्जाम्स। मतलब कॉमन इडियम्स, वैसे मुहावरे जो बार बार रिपीट होते हैं एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं यहाँ पे 5 इडियम्स लिखा हूँ जो बार बार आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके बाद मैं 5 आपको फ्रेजेस भी बताने वाला हूँ, वही कॉमन फ्रेजेस, मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए पहले 5 इन इडियम्स को देखते हैं, उसके बाद 5 फ्रेजेस देखेंगे। तो पहला इडियम है मेरा कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाथ और एक पैर, इसकी कीमत मतलब इसके बदले मुझे कुछ मिलना, तो वो चीज होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। मतलब मेरा एक पैर चला जाए, एक हाथ चला जाए, इससे महंगा और क्या हो सकता है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब बहुत ही महंगा। तो याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, मतलब मेरा एक हाथ एक पैर जाना ये तो काफी महंगा सौदा हो गया, इसलिए उसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। दूसरा है ऑन क्लाउड 9, मैं 9वें बादल पर, मतलब बादल चढ़ते 1 2 3 4 चढ़ते चढ़ते 9वें बादल, सबसे ऊपर वाले बादल पे चला गया। तो सबसे ऊपर जाकर मैं, मतलब मुझे नजारा बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं बहुत खुश हूं। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे मतलब जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं बहुत खुश हूं, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इसका मतलब हो गया बहुत खुश। तीसरा है एट द 11th आवर, 11वें घंटे पर, मतलब एट दी लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पर। इसका मतलब होता है आखिरी समय पर, एट दी 11th आवर। ये जो भी मैं कॉमन इडियम्स बता रहा हूं ये बार बार रिपीट होते हैं, आप ये सब याद रखोगे। और याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसके मतलब को समझोगे ना तो आपको इसका मुहावरे का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा हो गया एट दी 11th आवर, 11वें घंटे में, मतलब आखिरी समय पर, एट दी लास्ट मोमेंट। चौथा है अंडर दी वेदर, मौसम के नीचे। इसका मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल, बीमार महसूस करना। और 5वां है पुल समवन्स लेग, मतलब किसी को चिढ़ाना, मजाक करना, मतलब किसी का पैर खींचना, मतलब मजाक करना, चिढ़ाना। टीज और जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना या चिढ़ाना। तो ये बार बार रिपीट होते हैं, आप चाहें तो इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको मिल ही जाएंगे, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो ये इडियम्स मिल जाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं 5 फ्रेजेस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला फ्रेज है अ पीस ऑफ केक, मतलब पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। ये खाने में बहुत आसान होता है, छोटा सा टुकड़ा है, हम तुरंत खा सकते हैं, तो वेरी इजी, बहुत ही आसान। बाय हुक और बाय क्रूक, ये इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से, मतलब मुझे किसी भी तरह से ये चीज पाना है, ये चीज करना है, तो आई वॉन्ट टू गेट दिस बाय एनी मीन्स, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक, मुझे किसी भी तरह से इस चीज को हासिल करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। तीसरा है स्पिल द बीन्स, मतलब दानों को, किसी भी चीज को बिखेर देना, इसका मतलब होता है रिवील ए सीक्रेट, राज खोल देना। फोर्थ है गो दी एक्स्ट्रा माइल, मतलब अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं 2 किलोमीटर, तो हमको आज हम चाहते हैं कि वो 3 किलोमीटर करें, मतलब हम अधिक प्रयास करें, तो इसका मतलब होता है डू मोर देन रिक्वायर्ड, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। 5वां है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन रिटन, लिखित रूप में, मतलब कुछ भी अगर हमें चाहिए वो लिखित रूप में चाहिए, मौखिक में नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो मैं सुन लिया, वो नहीं, मुझे लिखित में चाहिए। आई वॉन्ट दिस लेटर इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे लिखित में यह खत चाहिए। छठा है, ये एक बोनस है, मैंने बोला था कि 5 फ्रेज बताऊंगा, लेकिन मैं छठा एक और फ्रेज बता रहा हूँ। सारे कॉमन फ्रेजेस है, मतलब जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, कोई और एग्जाम में आइदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी फॉर्म में इस तरह के आपको इडियम्स और फ्रेज पूछे जाते हैं। तो 6th है इन ए नटसेल, इसका मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षेप में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी इडियम्स और फ्रेज में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या किसी भी तरह का कुछ भी हो, आप प्रॉब्लम, डाउट हो, या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। और इस तरह और वीडियोस के लिए, ग्रामर के लिए, वोकेबलरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।